के सेक्टर 14 में समाज सेवी रचना रॉय के द्वारा एक ड्राइंग कंपटीशन रखवाया गया, जिसमें झुग्गी झोपड़ियों के रहने वाले बच्चों ने अलग अलग प्रकार की कलाकृति कर अपने आप को दर्शाया। आपको बता दें कि समाज सेवी रचना रॉय के द्वारा काफ़ी धार्मिक कार्य किए जाते हैं, जिसके साथ साथ रचना रॉय ने आज ड्राइंग कॉम्पिटिशन कराया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया, जिसमें से बच्चों को फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज़ दिए गए। और बच्चों की कला को और निखारने के लिए रचना रॉय द्वारा अनेक प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। और आपको बता दें कि रचना रॉय द्वारा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है और अन्य प्रकार के कार्य समाज सेवी रचना रॉय द्वारा किए जाते हैं। आज हम मिलवाएंगे आपको एक ऐसी समाज सेविका से जिन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा में अर्पण कर दिया है। उन्होंने ना केवल जीवन, अपना तन मन धन इस सेवा में लगा दिया है। तो जानते हैं इनसे, ये है हमारे साथ रचना रॉय जी, जो बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने इस मार्ग को चुना और क्या उद्देश्य था इसके पीछे। तो सबसे रचना जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल 18 भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा जी। रचना जी, मैं जानना चाहूँगी आपने समाज सेवा का जो मार्ग चुना है, ये किसी कारण क्या था? कारण मात्र ये था अरुणा जी कि सर्वप्रथम हम यहाँ सेक्टर 14 में ही रह रहे थे, जो ये सेक्टर है, और यहाँ बगल में मंदिर है। बच्चों को देखते थे, आते हैं और भीख मांगते हैं, तो चर्चा होती थी कई बारी, अपने ही खुद के बच्चों से भी बात होती थी, तो पता चलता था कि बच्चों को एडमिशन मिल जाता है स्कूल में, तो जो गरीब बच्चे हैं उनको एडमिशन कराया जा सकता है। तो मैंने इन लोगों से यूँ ही कह दिया कि तुम लोग पढ़ाई क्यों नहीं करते हो और ये भीख मांगना बंद कर दो। और फिर मैं मंदिर से घर चली आई। बाद में जब भी मैं मंदिर जाती थी तो ये बच्चे मुझे घेर कर बोलते थे कि मैम जी, आप कहते तो हो कि पढ़ाई करो, पर पढ़ाई करने कहाँ जाएं। तो उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कह तो दिया, पर अब इनका कुछ करना तो पड़ेगा। और फिर तब मैंने कोशिश की ये सरकारी स्कूलों में जाके इनकी एडमिशन कराने की, और वो सफल हुआ। बच्चों को एडमिशन मिलने लगा, और बाय चांस ये 2014 का समय लगभग पास ही था। कर तो मैं 2012 से रही हूँ ये काम, लेकिन तब तक जब एडमिशन की बात आई थी 2014 का समय आ गया था और एडमिशन कराना शुरू किया। तो ये जो नई सरकार थी उस समय बच्चों को मौका मिला, एडमिशन मिल गया, और मैंने इनको वो चांस दिया। इनके आधार कार्ड बनवाए, एडमिशन कराया, और तब का दिन है और आज का दिन है अरुणा जी। ये बच्चे अपने से सेक्टर 15, सेक्टर 12A, एक और जगह है रेली का स्कूल है, रेली मार्केट का, तो इन जगहों पे ये चले जाते हैं और एडमिशन ले लेते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। अब आदत में आ गए हैं और दूसरे बच्चे इनके सहयोग कर देते हैं। तो इस तरह से इनका ये कार्य शुरू हुआ। रचना जी, शुरुआत में कितने बच्चे थे और आज कितने बच्चे आपके पास? देखिए, संख्या का हमेशा उतार चढ़ाव रहा अरुणा जी। कभी बच्चे कम हुए, कभी ज़्यादा हुए, पर आते रहे। और कुछ बच्चे, सारे बच्चे, पहले भी मैंने कहा है कि ये बच्चे, सारे बच्चे तो पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, क्राइम से परे हो जाते हैं, और शाम को आके पाठशाला में, यहाँ हम लोगों ने इसको नाम दिया है, ये चूँकि पुलिस वालों ने मदद दी है, पुलिस की स्टेशन में ये काम होता है, तो पुलिस की पाठशाला, बहुत से लोग इसको इस नाम से भी जानते हैं, पर हम सोच रहे थे कि इसका कुछ सही नाम इस तरह से रख दूं ताकि अब ये हमेशा अनवरत झुग्गियों में इस तरह की क्लासेस चलते रहें यहाँ पे। और मनसा देवी पे भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह का एक क्लास चल जाए जहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं, तकरीबन 200 की मात्रा में बच्चे हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 50-60 बच्चे रोज आते हैं। तो रचना जी, जैसे आपने बताया कि शुरुआत में बच्चे आते गए जाते गए, और आज के वक्त आपके 50 बच्चे हैं, तो 60 बच्चे हैं जी, लेकिन वही कभी 1-2 ऊपर 1-2 नीचे होके आते हैं, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां हैं, तो इस समय बच्चे थोड़ा सा घर भी गए। तो जैसे कि कितना चुनौतीपूर्ण रहा काम, किस तरह की चुनौतियाँ आई, किस तरह की मुश्किलें आई जिसको आपने अपने सामने देखा और उसको हल किया? हाँ जी, चुनौतियों का तो ये है कि पेरेंट्स को समझाना एक सबसे बड़ा काम था। उनको अच्छे से इस तरीके से आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई, आप अपने बच्चों को चाहते हो कि कुछ बने, आपकी तरह इन्हें बर्तन ना मांजना पड़े। स्पेशली जो मदर्स हैं उनसे ही डील होती है, क्योंकि वो खुद बर्तन साफ़ करने जाते हैं तो दूसरे बच्चों को संभालने के लिए कह के जाते हैं। तो उनको भी मुश्किलात आते थे कि ये बच्चे जो है वो सहयोग करते हैं बच्चे संभालने में, तो समझाना पड़ता था, काउंसलिंग करनी पड़ती थी कि बच्चे इनसे सहयोग लें और वो लोग भेजें बच्चों को हमारे साथ पढ़ने के लिए। तो जैसे आपने बताया कि भी काफ़ी चुनौती भी आई है, लोगों ने मना भी किया है, हाँ भी किया है, उसके बावजूद बच्चे भेजे हैं। तो आने वाले युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे, वो किस प्रकार समाज सेवा कर सकते हैं? जैसे आप अगर चाहे कोई आपकी संस्था जुड़ना, तो किस तरह जुड़ सकते हैं वो आपसे?
जी, संस्था की बात तो ये है कि तमाम संस्थाएं हैं, जुड़ने की चाहत हो तो मैं किसी ना मैंने संस्था चलाई और ना किसी संस्था से पर्टिकुलरली जुड़ी, पर जब काम करने का मन किया तो मैं निकल पड़ी और काम करने लगे। हमारे साथ यहाँ पे मंजू जी भी बैठे हुए हैं, वो भी ऐसे ही हमारे सहयोग के लिए आए और इस तरह से जिसकी भी इच्छा हो और फ्री है तो मैं तो कहूँगी कि बाहर निकलें, अपनी पहचान जाहिर करें और इस काम में संलग्न होकर काम करें। समाज सेवा एक बहुत अच्छा काम है और समाज को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इस प्रकार के प्रिविलेज जो बच्चे हैं उनकी मदद करें। इसके लिए लोग बाहर आएँ और अपनी पहचान जाहिर करें तो मौका तो सबको मिलता है, एक बार रास्ता निकल जाता है तो आप काम कर पाते हैं। मैम, शिक्षा के अलावा और किस किस क्षेत्र में आपने इन बच्चों का सहयोग किया है या हेल्प की है? शिक्षा के अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग का तो मैं ये कह सकती हूँ कि छोटी मोटी चीज़ें यहाँ काफ़ी लोग खुद ही फ़ोन करके मेरे पास या फिर और भी जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के पास कॉल करके आते हैं। जैसे मंजू जी के पास भी लोग कॉल कर देते हैं। तो एक बार हमें याद है कि एक जादूगर थे, वो उन्होंने आके बच्चों को अपना मैजिक दिखाया। एक अभी स्टफ़ टॉय बनाते हैं बंदे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं सिखाना चाहता हूँ बच्चों को। तो इस तरह वोकेशनल चीज़ें सिखाने के लिए लोग खुद फ़ोन करके आते हैं। एक बड़े फेमस पंजाब के संगीतज्ञ थे, उन्होंने आके बच्चों को गाना सुनाया और बोला कि वो अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, सिखाएंगे। तो इस तरह से सहयोग तो हमेशा समाज से मिलता रहता है। जी मैम, कोई और समाज सेवी संस्थाएं जैसे हैं उन्होंने या कोई सरकार की तरफ से कोई मदद मिली आपको अपनी संस्था की? यहाँ पे डॉक्टर्स की एक संस्था है होप फॉर ऑल, और भी कई लोग हैं जो बुजुर्ग हैं और टीचर्स की फ़ीस पे करते हैं, जो कि नाम भी बताने को तैयार नहीं है अपना अपना, इतने सहयोग की भावना रखते हैं ताकि पुण्य कार्य कर जाएं। इस तरह के लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं और ये सब कुछ सबके सहयोग से ही चल रहा है, अकेले से ये काम नहीं हो सकता है। मैम, आने वाले समय के लिए कुछ और कार्य आपने सोचो कि मैं ये कार्य भी करूँ ताकि बच्चों में और विकास होए, चाहे मानसिक विकास की बात करें चाहे शारीरिक विकास की बात करें? हाँ, शारीरिक विकास की बात आपने बहुत अच्छी उठाई करना जी। वो ये रहता है कि जैसे स्टेडियम है, सरकारी फैसिलिटीज़ बहुत हैं। इन बच्चों को मैं चाहती हूँ कि किसी भी तरह से जो बच्चे खेल में अच्छे हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई में नहीं अच्छे होते और खेल में उनकी दिलचस्पी होती है, तो मैं चाहती हूँ कि स्टेडियम में मौका है, वहाँ पे भी जाकर एक बार किस्मत आजमाऊँ और उनको वहाँ तक पहुँचाऊँ ताकि वो अच्छे धावक बन सकें, अच्छे किसी भी तरह के खिलाड़ी बन सकें या क्रिकेट में खेलना चाहें तो वो कर सकें। ये एक इच्छा मन में, ये अच्छे जिम्नास्ट भी हैं, तो ये सहयोग चाहती हूँ कि मैं इन लोगों का करूँ। तो ये थे हमारे साथ बहुत चर्चित जाने माने समाज सेविका रचना राय जी, जिन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपना ध्येय समाज सेवी में लगा दिया है। उन्होंने ना केवल ध्येय बल्कि अपना तन मन धन समाज सेवा में लगाया हुआ है और वो आगे भी बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ हर तरह का सर्वगुण विकास वो करना चाहती हैं। तो इसी के साथ मैं पंचकुला से चैनल 18 भारत के लिए कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ करुणा मित्तल।